जब भी आपको सूजी से कुछ बनाने का मन करे तो एक बार इस तरह से ये बर्फी बनाकर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। और इसको बनाने के लिए ना ही आपको मावा, दूध, पनीर की जरूरत पड़ेगी। बिना इनके ही आप घर पर बहुत आसानी से 1 कटोरी सूजी से इतनी टेस्टी बर्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी सूजी, उसको कढ़ाई में डालेंगे और बढ़िया से इसको 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। अभी हम इस स्टेज पर घी का यूज नहीं करेंगे। लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से हम सूजी को सबसे पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। जब 1 से 2 मिनट आप इसको अच्छे से रोस्ट कर लोगे, उसके बाद ही हम इसमें घी ऐड करेंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसको लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। हाई फ्लेम पर करोगे तो सूजी जल जाएगी और अच्छे से रोस्ट नहीं होगी। तो बस इस तरह से चलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे से जलना स्टार्ट हो जाती है। हर स्टेप को फॉलो करिएगा तो एक बार में ही आपकी बर्फी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर इसको 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है। अब डालेंगे इसमें घी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कटोरी घी का यूज़ किया है, लेकिन हम यहाँ पर एक साथ सारा नहीं डालेंगे। अभी हम जो है आधा घी डालेंगे और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। जो मैंने बचा लिया है उसका हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी हमें नहीं करना है, बस इतना ही डालना है। आज की जो मिठाई है उसमें बहुत कम घी लगेगा, ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो पूरा भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पर आज मिठाई बनाने वाली हूँ बहुत कम घी में बनाने वाली हूँ। तो बस घी डालने के बाद भी इसको हमें 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट करना है और लो फ्लेम पर ही करना है, हाई फ्लेम पर हम बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें सूजी का कलर चेंज नहीं करना है। टोटल जो है वो हमें इसको कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए ही लो फ्लेम पर रोस्ट करना है, ताकि अच्छे से रोस्ट हो चुके। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और हाँ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें बढ़िया से सूजी को लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है। अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, बस इसको अब हमें और ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। अब इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम कोई भी थाली जिसमें भी आप बर्फी को सेट करना चाहते हैं, वो वाला बर्तन ले लीजिए। सबसे पहले उसको हम घी या फिर ऑयल से ग्रीस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर उसको बढ़िया से घी से ग्रीस कर लिया है। ये काम हम पहले से ही करके रख लेंगे। थाली को बढ़िया से ग्रीस करके रख लेंगे इस तरह से। अब इसको साइड में रखेंगे। अब लेंगे कोई भी बर्तन जिसमें भी आप चाशनी बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें डाली है चीनी। तो मैंने यहाँ पर जिस कटोरी से सूजी ली थी उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी जो है चीनी ली है। अगर आपको लग रहा है कि क्वांटिटी ज़्यादा है चीनी की, तो थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं, और ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा बहुत आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन 1 कटोरी सूजी के साथ 1 कटोरी चीनी काफ़ी है। बस आधी कटोरी हम पानी डालेंगे। जितनी हम चीनी ले रहे हैं उसका हमें हाफ पानी लेना है और बढ़िया से इस तरह से हमें चीनी को पिघला लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो इलायची पाउडर या फिर केवड़ा एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो इस तरह से चलाते रहिएगा और जो हमारी चीनी है वो बढ़िया से डिज़ोल्व हो जाएगी, और उसके बाद ही हम चेक करेंगे कि एक तार बन रहा है कि नहीं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी जाके आपकी बर्फी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी और बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाशनी जो है बिल्कुल बनकर तैयार है हमारी। अब हम चेक करेंगे कि एक तार बन रहा है कि नहीं। तो थोड़ी सी हम चाशनी लेंगे इस तरह से। बहुत गर्म रहती है तो हल्की सी ठंडी कर लीजिए जब आप इस तरह से चेक करें, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। तो देखिए, अगर इस तरह से एक तार बन रहा है चाशनी में, तो समझ जाइए कि जो हमारी चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरह का हमें एक तार चाहिए है। चलिए, हमारी चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, गैस बंद कर देंगे। चलिए, अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो जो मिक्सचर हमने रखा था ठंडा होने के लिए, उसको लेंगे। तो अभी मैंने गैस चालू नहीं किया है। सबसे पहले इसमें हम कुछ ऐड करेंगे जिससे हमारी बर्फी का टेस्ट इनहेंस होगा। तो देखिए, यहाँ पर अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे नारियल का बुरादा। तो जो डेसिकेटेड कोकोनट आता है,
आपको कहीं भी मिल जाएगा ये। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप सूखे वाले नारियल को ग्रेट करके भी ले सकते हैं, और नहीं भी डालना चाहे तो बिल्कुल ऑप्शनल है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही में डालेंगे यहाँ पर हम आधी कटोरी मिल्क पाउडर। तो दोनों चीज़ें जो है हमने आधी कटोरी ही डाली हैं। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर को आपको गरम मिक्सचर में नहीं डालना है। अगर आप इसको गरम मिक्सचर में डालोगे तो इसमें लम्स बन जाएंगी, इसलिए मिक्सचर को ठंडा करके ही डालें। सबसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, उसके बाद ही हम गैस चालू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। मिल्क पाउडर डालने से क्या हुआ कि जो आपकी बर्फ़ी का टेस्ट है वो मावा जैसा आएगा, कोई बता भी नहीं पाएगा कि इसको आपने सूजी से बनाकर तैयार किया है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, बिना इसके भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब जो हमने चाशनी बनाकर तैयार करी थी तो एक साथ हम चाशनी डाल देंगे। गैस मैंने चालू कर लिया है, गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और इस तरह से बढ़िया से मिक्स करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। और हाँ, हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर आप इसको ओवर कुक करोगे तो जो हमारी बर्फ़ी है वो हार्ड बनेगी। बस सारी चीज़ें जब चाशनी अच्छे से मिक्सचर में मिक्स हो जाए उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है घी। जो हमने आधा घी बचा कर रख लिया था उसको हम ऐड करेंगे। इससे आपकी जो बर्फ़ी है उसमें शाइनिंग आ जाएगी। तो थोड़ा-सा घी ज़रूर से डालिएगा, और नहीं भी डालना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो जो मैंने पहले बचा लिया था थोड़ा-सा घी, उसको हम डाल देंगे और बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो बस इतनी ही देर तक हमें इसको पकाना है, ज़्यादा मत पकाइएगा, नहीं तो आपकी बर्फ़ी हार्ड बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो चुकी हैं, घी भी बढ़िया से मिक्स हो गया है और कढ़ाई भी छोड़ दिया है मिक्सर ने। बस अब हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे। और हाँ, आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि हमें इसको ठंडा नहीं करना है। जैसे ही मिक्सचर गरम रहे ना, उसी स्टेज पर हमें इसको तुरंत ही ट्रांसफ़र कर देना है थाली में, जिसको हमने ग्रीस करके रखा था। तो चलिए हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसीलिए मैंने थाली को पहले से ही ग्रीस कर लिया था, ताकि ये काम जो है हमें सारे गरम-गरम में ही करने पड़ेंगे। तो चलिए मैंने बढ़िया से इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और अच्छे से इसको फैला देंगे। यहाँ पर इस तरह से आपको गरम में ही बढ़िया से तुरंत फैला देना है, नहीं तो जो हमारी बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। और यहाँ पर आप इसको गार्निश कर सकते हैं, जिससे भी आप चाहें, कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए उससे उसको गार्निश कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर उसको डेसिकेटेड कोकोनट से गार्निश किया है। जो नारियल का बुरादा है उसी से मैंने इसको गार्निश कर दिया है, इससे लुक भी बढ़िया आता है। तो चलिए इस तरह से हम बढ़िया से गार्निश कर देते हैं। गरम में ही ये काम जो है हमें करने हैं सारे, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो जो ड्राई फ्रूट्स है वो अच्छे से सेट नहीं होंगे। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से गार्निशिंग करके उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद ही हम कट करेंगे। तो आप इसी तरह से उसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए। उसके बाद जब ठंडा हो जाए तो उसको हम नाइफ की मदद से इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है और कितनी ईजिली ये कट रही है, बिल्कुल हार्ड नहीं बनी है और ना ही ये चिपकेगी। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसको आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर उसको बढ़िया से डायमंड शेप में कट किया है और एक-एक करके हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सूजी की बर्फ़ी। एक बार आप भी ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपने एक बार इस तरह से बना ली ना, तो यकीन करिए आप हर बार इसी तरह से बनाओगे। तो देखिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सूजी की बर्फ़ी, एक बार ज़रूर बनाना।